हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस हीरोज़ में आपका फिर से स्वागत है। हमारे पिछली वीडियोज़ को आप जो इतना सारा प्यार दिए जा रहे हो उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हीरोज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आज हम कंप्यूटर की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। इसमें ये जो क्लास होगी स्पेशली एचएसएससी के बैच के लिए होगी, जिसमें एचएसएससी के सब एग्ज़ाम्स हैं वो कवर किए जाएंगे। एचएसएससी में जो कंप्यूटर का रेशो है वो करीब करीब 8 क्वेश्चंस का रहता है कि 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। वैसे ये क्लास उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल होगी जिन एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की ये पहली क्लास होगी। देखिए ये हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एचएसएससी के एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं उनका तोड़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की पहली क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डाटा हम बेशक से इंग्लिश में रखेंगे, लेकिन हम बाईलैंग्वेज पढ़ाएंगे आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है कि इन एडिशन टू कीइंग डाटा डायरेक्टली इनटू अ डाटाबेस, डाटा एंट्री कैन बी डन फ्रॉम अ। तो इसने पूछा क्या है कि एक डाटाबेस में जब हम डाटा को एंट्री करते हैं, ठीक है, तो डाटा की जो एंट्री करते हैं वो किस फॉर्म में की जाती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो हमारे लिए आंसर होगा वो होगा, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इनपुट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, फील्ड फॉर्म में या फिर डाटा डिक्शनरी फॉर्म में। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को लगाइएगा और लास्ट में जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं, ठीक है, हम डेली 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे। ठीक है, आप मुझे 20 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपके बने हैं वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि डाटा एंट्री किस फॉर्म में की जाती है, ये पूछना चाह रहा है ये। तो चलिए देखिए पहले जो क्वेश्चन का आंसर होगा सही वो होगा इनपुट फॉर्म, यानी फर्स्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया क्या होगा कि व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट, मतलब पूछना चाह रहा है कि जो ईमेल होता है उसके साथ हम जो अटैच करते हैं कोई चीज़ें, तो वो होती क्या है, वो हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे रहा है, पहला ऑप्शन है कि आ रिसिप्ट सेंट बाय द रेसिपेंट। सेकंड है अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विद एन ईमेल मैसेज। तीसरा ऑप्शन है अ मैलिशियस पैरासाइट दैट फीड्स ऑफ योर मैसेज एंड destroys द कंटेंट्स। और फोर्थ ऑप्शन दिया है हमें अ लिस्ट ऑफ सीसी और बीसीसी रिसिपेंट्स। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड। ठीक है, देखिए सेकंड क्या होगा कि एक ईमेल अटैचमेंट होता क्या है कि एक अलग से जो डॉक्यूमेंट भेजा जाता है उस प्रोग्राम के साथ, जो ईमेल मैसेज होता है हमारा, ईमेल मैसेज के साथ जो अलग से एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है वो होती है हमारी ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि SMTP, FTP एंड DNS आर एप्लीकेशन ऑफ द डैश लेयर। मतलब SMT मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और DNS डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये एप्लीकेशंस होती हैं कौन सी लेयर से होती हैं। देखिए मैं आपको एप्लीकेशन लेयर के बारे में बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन लेयर होती कौन कौन सी हैं। देखिए हमारे पास एप्लीकेशन लेयर जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। देखिए पहली होती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, दूसरी हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी होती है हमारे पास में सेशन लेयर, चौथी होती है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट लेयर, पाँचवीं नेटवर्क लेयर, और छठा डाटा लिंक लेयर, और सातवीं होती है हमारे पास, सातवीं और लास्ट होती है जो फिजिकल लेयर। ठीक है, तो इसने ये पूछा है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और डोमेन नेम सिस्टम जो एप्लीकेशंस होती हैं वो किस लेयर के अंडर में आती हैं। चलिए देखिए, ये बोल रहा है कि इन जो मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं। मुझे दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डाटा लिंक लेयर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि नेटवर्क लेयर, थर्ड दिया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर और फोर्थ दिया है कि एप्लीकेशन लेयर। तो मुझे पूछा गया है कि ये तीनों मतलब किस लेयर्स की एप्लीकेशन है। तो मेरे पास में होगा कि ये फोर्थ ऑप्शन होगा एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशंस लेयर की एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि इन अ डाटाबेस इंफॉर्मेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेस्ड अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए दिया क्या है कि जब डाटाबेस में इंफॉर्मेशंस को जो अरेंज किया जाता है, ठीक है, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनको और कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और कैसे उन तक पहुंचा जाता है, तो वो पूछ रहा है हमें कौन सी मतलब स्ट्रक्चर या पोजीशन में पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिया हुआ है फिजिकल पोजीशन में, सेकंड मुझे दिया हुआ है लॉजिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है, और थर्ड है ऑप्शन डाटा डिक्शनरी और फोर्थ है फिजिकल स्ट्रक्चर में। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी पोजीशन या स्ट्रक्चर में मुझे इसको ऑर्गेनाइज या एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि ये लॉजिकल स्ट्रक्चर में रखा जाता है इसको, ठीक है, यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि अ डैश इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू नेटवर्क्स, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है कि कंप्यूटर में, ठीक है, जो दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है वो होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है लिंक, सेकंड दिया हुआ है सर्वर, थर्ड है गेटवे और फोर्थ है ब्रिजवे, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ब्रिजवे, ठीक है, ये ब्रिजवे इसका सही आंसर होगा। तो फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रिजवे, ठीक है, यानी ब्रिजवे इसका सही आंसर होगा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में मुझे दिया क्या हुआ है, अ फाइल एक्सटेंशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फाइल नेम विद अ डैश बट नो स्पेसिस। कहना क्या चाह रहा है कि एक फाइल एक्सटेंशन को जब मेन फाइल से अलग किया जाता है तो वो किसके साथ होती है, जिसके अंदर स्पेसिस नहीं होते, जिसके साथ स्पेसिस नहीं होते। ऑप्शन मुझे फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, सेकंड ऑप्शन मुझे दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, थर्ड दिया हुआ है अंडरस्कोर और फोर्थ दिया हुआ है पीरियड। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी पीरियड। पीरियड इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मुझे दिया क्या हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेवंथ क्वेश्चन अपना, उसमें मुझे दिया हुआ है अ टेलीफोन नंबर, अ बर्थ डेट एंड अ कस्टमर नेम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कोई एक मोबाइल नंबर, ठीक है, टेलीफोन नंबर, एक जन्म तारीख और एक कस्टमर यानी ग्राहक का नाम, ये किन चीज़ के उदाहरण हैं ये मुझे पूछा गया है। ऑप्शन ए को, पहला ऑप्शन जो दिया मुझे अ रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड के नाम से, सेकंड है डाटा, थर्ड है फाइल और फोर्थ है डाटाबेस। तो हमें ये बताना है कि ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिकॉर्ड, यानी ये एक रिकॉर्ड है ये, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड के अंदर में आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, एट्थ क्वेश्चन है हमारा, द टर्म डैश डेजिनेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटल डिवाइस, सेकंड ऑप्शन है सिस्टम एड ऑन, थर्ड ऑप्शन है डिस्क पैक और फोर्थ ऑप्शन है पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। कि उस टर्म को क्या कहा जाता है, मतलब जो इक्विपमेंट में उस टर्म को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम में उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, ऐड की जाती है, मतलब उसके अंदर जोड़ दिया जाता है उसको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो होगा पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया क्या हुआ, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क।
यानी वो कौन सी की है जो दूसरी की के साथ एक स्पेशल काम को परफॉर्म करने के लिए यानी उसको बेहतर बनाने के लिए यूज की जाती है, वो हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल की, थर्ड ऑप्शन है एरो की और फोर्थ ऑप्शन है स्पेस बार। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल की। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कंट्रोल की के साथ हम किसी दूसरी की को यूज करके हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं उनको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन है हमारा, द रियल बिजनेस एंड कम्पिटिटिव वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइज इन। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि जो रियल बिजनेस होते हैं और जो कम्पिटिटिव वैल्यू होती हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन की रियल बिजनेस और कम्पिटिटिव वैल्यू होती हैं वो किस चीज़ के अंदर लाई करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर यूज्ड बाय मैनी कंपनीज। ओके, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है द कैपेबिलिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन अ बिजनेस एक्वायर्स एंड यूजेज। ओके, थर्ड ऑप्शन मुझे दिया हुआ है द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्डवेयर नेटवर्क्स एंड अदर IT फैसिलिटीज दैट आर कॉमनली यूज्ड बाय मैनी कंपनीज। ओके, फोर्थ ऑप्शन मुझे दिया हुआ है द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर एंड द स्पीड एट विच इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है गाइज, देखिए 10th क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए कि क्या होगा। चलिए 10th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा, यानी द कैपेबिलिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन अ बिजनेस एक्वायर्स एंड यूजेज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन है हमारे पास में, दिया हुआ है OCR स्टैंड्स फॉर, यानी OCR की हमें फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन मुझे दिया है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, सेकंड ऑप्शन मुझे दिया ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन। ओके, थर्ड मुझे दिया ऑप्टिमल करैक्टर रेंडरिंग। ओके, फोर्थ ऑप्शन मुझे दिया अदर करैक्टर स्टोरेशन। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा सही मोस्टली सभी जानते होंगे। ठीक है, OCR का मतलब जो होता है वो होता है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है इफ़ अ न्यू डिवाइस इज अटैच टू अ कंप्यूटर सच एज अ प्रिंटर और स्कैनर इट्स डैश मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। देखिए मुझे दिया क्या हुआ है कि अगर कंप्यूटर के साथ में कोई भी एक नया डिवाइस जोड़ा जाए जैसा कि प्रिंटर और स्कैनर। ठीक है, प्रिंटर और स्कैनर समझते हैं आप। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले उस डिवाइस के यूज करने से पहले मतलब इंस्टॉल करने से पहले हमें जोड़ने से पहले, ठीक है, तो हमें कौन सा ऐसा है इनमें से ऑप्शंस में कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया बफर, सेकंड दिया ड्राइवर, थर्ड दिया पेजर और फोर्थ दिया सर्वर। देखिए मोस्टली इसका आंसर सभी जानते होंगे, ड्राइवर होते हैं। जो ड्राइवर को सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो उस चीज़ के साथ जो चीज़ हमने डिवाइस जोड़ा है ताकि वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ड्राइवर। सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड एन, यानी बोला क्या हुआ कि वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट को यूजर्स को इंटरनेट को सर्फिंग होती है, जो हमारी जो इंटरनेट चलाते हैं हम, ठीक है, उसको जो परमिशन प्रदान करता है वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ मुझे सर्च इंजन, सेकंड दिया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP, थर्ड दिया है मुझे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन और फोर्थ दिया है मुझे ब्राउज़र। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। जैसे कौन से होते हैं, जैसे क्रोम हो, गूगल क्रोम हो गया हमारा, फायरफॉक्स हो गया हमारा, ठीक है, UC ब्राउज़र हो गया हमारा। ये जो ब्राउज़र्स होते हैं जिनके अंदर हम इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है, यही सॉफ्टवेयर पूछ रहा था वो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ टपल इज ए, कि टपल होता क्या है ये पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट ऑप्शन है कॉलम ऑफ ए टेबल, सेकंड ऑप्शन है 2 डायमेंशनल टेबल, थर्ड ऑप्शन है रो ऑफ ए टेबल
और फोर्थ ऑप्शन है की ऑफ ए टेबल। देखिए जो टपल होती हैं वो होती हैं रो, यानी रो ऑफ ए टेबल, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जो टेबल्स की रो होती हैं उनको हम टपल बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए द मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन विच डाटा रिकॉर्ड्स इन ए फाइल आर अरेंज्ड इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ की फील्ड इज नोन एज द। पूछ रहा है कि जो डाटा रिकॉर्ड को एक फाइल में जब हम अरेंज करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए की फील्ड के अनुसार, तो हमें ये पूछा गया है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को हम, उसके मेथड को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है मेरे पास में डायरेक्ट एक्सेस मेथड, सेकंड है क्वेइंग मेथड, थर्ड है प्री डिटरमाइंड मेथड और फोर्थ है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो होगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो फाइल्स डाटा है, जो फाइल्स में डाटा होता है उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या हुआ है, इन एक्सेल डैश कंटेंट्स वन और मोर वर्कशीट। देखिए एक्सेल में जब एक या एक से अधिक वर्कशीट होती हैं जो हमारी उन जो इकट्ठी आती है उनको हम क्या बोलते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास टेम्पलेट, सेकंड ऑप्शन है वर्कबुक और थर्ड ऑप्शन है एक्टिव सेल, फोर्थ ऑप्शन है लेबल। देखिए उनको हम वर्कबुक बोलते हैं। वर्कशीट जब एक से ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो हम उनको वर्कबुक बोलते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या बोल रहा है कि जो मल्टीमीडिया वेब पेजेस, वेबसाइट और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की जाती है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट मुझे दिया हुआ है कोबोल लैंग्वेज, सेकंड मुझे दिया हुआ जावा लैंग्वेज, थर्ड मुझे दिया हुआ बेसिक लैंग्वेज और फोर्थ दिया मुझे असेंबलर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा जावा लैंग्वेजेज। ठीक है, हमारे मोस्टली जो मल्टीमीडिया के वेब पेजेस बनाते हैं, हम वेबसाइट के पेजेस बनाते हैं, वो जावा लैंग्वेज की फॉर्म में बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपाइलिंग क्रिएट्स अ और एन, बोला हुआ है कि कंपाइलिंग जो होती है वो क्या क्रिएट करती है। प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिथम, थर्ड ऑप्शन दिया एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम और फोर्थ दिया सब रूटीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होता है ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, यानी एग्जीक्यूटेबल जो प्रोग्राम होते हैं उनको ये क्रिएट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, अ CDRW डिस्क, मतलब जो CD होती है हमारी, जो डिस्क होती है वो होती क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि हैज़ ए फास्टर एक्सेस देन एन इंटरनल डिस्क, इंटरनल डिस्क की बजाय फास्टर एक्सेस देता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया इज अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क की एक फॉर्म होती है, सो इट कैन ओनली बी रिटर्न वंस, जो केवल एक बार लिखी जा सकती है। थर्ड ऑप्शन मुझे दिया है कि होल्ड्स लेस डाटा देन ए फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की बजाय कम डाटा जो होल्ड करे। फोर्थ ऑप्शन मुझे दिया है कैन बी इरेज्ड एंड री रिटर्न। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ ही होगा, कैन बी इरेज्ड एंड री रिटर्न। देखिए जो RW होता है उसका मतलब ही री रिटर्न होता है। फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा सही आंसर होगा, कैन बी इरेज्ड एंड री रिटर्न। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड द, देखिए मुझे पूछा गया कि जो हम वेबसाइट चलाते हैं उसके जो फर्स्ट पेज खुलता है जो हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है होम पेज, सेकंड ऑप्शन है इंडेक्स, थर्ड ऑप्शन है जावास्क्रिप्ट और फोर्थ ऑप्शन है बुकमार्क। तो इसका सही आंसर होगा जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी होम पेज। ठीक है फ्रेंड्स, होम पेज ही होता है जो हमारा फर्स्ट पेज खुलता है वेबसाइट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज यही वीडियो को एंड करते हैं। देखिए हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जिसके अंदर हम 20-20 क्वेश्चन की डेली आपको करवाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी वीडियो आपके पास हम लेके आते रहेंगे।
तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।